नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास का अर्थ। इतिहास 3 शब्दों के मेल से बना है। इति जमा है, जमा आस, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। शायद ऐसा हुआ होगा। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के साथ साथ हम प्रागैतिहासिक काल, आध्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल, इसको 3 भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसके लिए उसको प्रागैतिहासिक ही क्यों कहा जाता है, अब ये क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक काल उस समय को कहा जाता है जब मनुष्य के पास लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। जब मनुष्य के पास लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी मीन्स कि उस समय पे इंसान कैसा था, प्रारंभिक मनुष्य कैसा था, उस बारे में कोई भी लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं थे और ना ही मनुष्य पूर्ण रूपेण वो सभ्य था। उस समय को हमने प्रागैतिहासिक काल के रूप में बांटा है। इसके उदाहरण के लिए हम जो है पाषाण काल की बात कर सकते हैं। जैसे कि पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल ऐसा समय था जिसमें मनुष्य के पास लिखित सामग्री जो है उपलब्ध नहीं थी। केवल हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे ही उस समय के बारे में जान पा रहे हैं। दूसरा हम बात करते हैं आध्य ऐतिहासिक काल की। आध्य ऐतिहासिक काल वो समय था जिसमें मनुष्य के पास कुछ एक मात्रा में लिखित सामग्री उपलब्ध थी और कुछ एक उस समय का अनुमान हम पुरातात्विक स्रोतों से, पुरातात्विक जो सामग्री थी उससे हम उस समय का अनुमान लगा करके उस समय के इतिहास को जान पा रहे हैं या उस समय के इतिहास को हम पढ़ पा रहे हैं। तो आध्य ऐतिहासिक का मतलब है जब हमारे पास आधी सामग्री उपलब्ध थी, मतलब कुछ एक मात्रा में जो है हमारे पास लिखित सामग्री थी। उस समय की लिखित सामग्री तो जरूर थी लेकिन उसकी लिपि इतनी ज़्यादा गूढ़ थी कि उसको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। मीन्स ऐसा समय जब हमारे पास लिखित सामग्री थी, चाहे वो कम मात्रा में थी, लेकिन उस लिपि को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। इस उदाहरण के लिए जो है हम सिंधु सभ्यता के समय को देखते हैं। सिंधु सभ्यता का जो समय था उसमें हमें कालीबंगा से कुछ ऐसे लेख मिले हैं जो हैं अभिलेख खुदे हुए मिले हैं जिनकी लिपि को आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। तो उस समय को हम आध्य ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। तीसरा हम बात करते हैं जो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो समय जिसमें हमारे पास लिखित सामग्री उपलब्ध थी। इतिहासकारों ने उस समय के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो ऐसे समय को हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं जिसमें हमारे पास इतिहासकारों की लिखित सामग्री उपलब्ध है। तो ऐतिहासिक काल वो समय था जब हमारे पास जो है लिखित सामग्री भी उपलब्ध थी, विभिन्न अभिलेख भी उपलब्ध थे और इतिहासकारों ने बहुत सारा इतिहास लेखन कर दिया है। तो ये आज हमने पढ़ा इतिहास का अर्थ और जो है इतिहासकारों ने किस तरह से इतिहास को 3 भागों में बांट करके जो है उसका निर्धारण किया है। तो आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को जानने के रिसोर्सेज क्या हैं। थैंक यू।